हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। आज से हम लोग सेकेंड फिजिक्स का न्यूमेरिकल हल करेंगे। एक तरफ से पूरे न्यूमेरिकल को सेकेंड फिजिक्स के ऑल आउट कर देंगे और एक तरफ से सारे न्यूमेरिकल को करेंगे और कंटिन्यू सिर्फ न्यूमेरिकल, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल लगाना पसंद है तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर इसकी टॉपिक क्लियर करनी है तो हमारे दूसरे चैनल फिजिक्स बाय रंजीत सर पे जाएं और उस पर पूरी वीडियो देखें। पूरे एक तरफ से फिजिक्स का पूरा वीडियो है, क्लास 12 का पूरा एक तरफ से देखें। जो भी डाउट हो उससे क्लियर करें और जो भी आपको समस्या है न्यूमेरिकल में यहाँ पर कमेंट करें और उसका सल्यूशन लें। जो भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा हो आप उसे कमेंट में उस न्यूमेरिकल को लिख के भेजें, उसका भी सल्यूशन हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस न्यूमेरिकल के साथ। पहले और दिया गया है कि एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए। ध्यान से क्वेश्चन को जब भी न्यूमेरिकल लगाइए एकदम मन लगा के क्वेश्चन को पढ़िए। दिया है एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से, अवतल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी दी गई है कितना, 10 सेंटीमीटर। आप लोगों को पता है कि अवतल दर्पण की प्रत्येक दूरी को हम ऋणात्मक लिखते हैं, तो ये हो गया माइनस में। अब कह रहा है कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, आवर्धन। और आवर्धन m बराबर क्या होता है, माइनस का v अपान u, माइनस का v अपान u होता है ना। अब आगे कह रहा है 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि पहला नंबर दिया गया है कि प्रतिबिंब वास्तविक हो। पहला नंबर क्या दिया गया है कि प्रतिबिंब कैसा हो, वास्तविक हो। अच्छा, वास्तविक होने की स्थिति में जो प्रतिबिंब होगा इसका मतलब किधर उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो हम प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, मतलब इसको ऋणात्मक लिखेंगे। तो कैसे, कहने का मतलब है कि m बराबर वास्तविक के लिए, पहले लिखेंगे वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए m बराबर माइनस का v अपान u इक्वल टू 5, 5 गुना बड़ा बनता है ना, 5 गुना बड़ा। तो क्या हो जाएगा, माइनस और ये भी माइनस में। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, तो v बराबर हो जाएगा 5u। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने कितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु को रखी जाए, अर्थात u का मान बताना है। तो चलिए u का मान निकालते हैं। यहाँ v का मान दिया गया है तो हम फार्मूला लगाएंगे दर्पण वाला, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो इस फार्मूले पे सारी वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/f की वैल्यू माइनस का 10 बराबर u की वैल्यू तो दी नहीं गई है 1/u प्लस 1/v की वैल्यू 5u। इसका क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 5u, यहाँ कितना हो जाएगा 5 प्लस का 1, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1/- माइनस का 10 बराबर 5 1 6 पूरे का बटा 54, सॉरी 5u लिखा है u। तो 5 एक अन्नम 5, 5 दूनाई 10। अब इसको उधर भेज देंगे, u को इधर भेज देंगे, अर्थात u बराबर माइनस का 6 दूना 12 सेंटीमीटर पे। कहने का मतलब वस्तु कहाँ रखी है, 12 सेंटीमीटर पे। अब दूसरी स्थिति इसमें क्या कह रहा है, दूसरी स्थिति में कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी हो, और जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वो दर्पण के दूसरी ओर बनता है और सीधा बनता है। तो इस स्थिति में जो हमारा m का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का v अपान u बराबर 5, धनात्मक हो जाएगा। और धनात्मक हो जाएगा तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5u। और फिर से यही वाला फार्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, और मान रख देंगे 1/ माइनस का 10 इक्वल टू 1/u, और यहाँ माइनस है तो माइनस और प्लस माइनस हो गया, यहाँ कितना है 5u, तो 1/ का 5u। ठीक है, तो 1/ माइनस का 10 बराबर 1/u। और अब इसका एलसीएम ले लो सीधा, एलसीएम लेंगे तो 5u और u का एलसीएम कितना हो गया 5u हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 माइनस का 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1/10 इक्वल टू 5 में से 1 गए, बचा कितना 4/5u। अब इसको काट दो, 5 दूनाई 10, तो u को इधर भेजोगे तो u बराबर 4 दूनाई 8 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब यानी कि जब ये वास्तविक के लिए और ये वाला किसके लिए है, आभासी के लिए। ठीक है,
तो वास्तविक के लिए कितनी दूर बनेगा, 12 सेंटीमीटर। किधर, वस्तु की ओर, जिधर इसका मतलब प्रतिबिंब बन रहा है उधर ही वस्तु रखी रहेगी, और आभासी के लिए जिधर वस्तु रखी उसकी दूसरी साइड में प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति दोनों की देख लेते हैं। पहले वाले की प्रतिबिंब की स्थिति u का मान मिला है हमें, और f का मान पता है, v का मान ज्ञात करना है। तो v का मान यहीं से ज्ञात कर ले। v बराबर कितना लिखा है, v बराबर 5u। तो u का मान कितना निकला, -12। तो v बराबर 5 गुणे -12, अर्थात v बराबर 12 पंचे 60, -60 सेंटीमीटर पे। और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, क्या है, v बराबर -5u। तो यहाँ पे u का मान कितना निकला है, 8 निकला है। तो v बराबर कितना हो जाएगा, -5 गुणे 8, अर्थात 40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये दोनों में के प्रतिबिंब की स्थितियां हो गई। ठीक बेटे, तो चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। f बराबर 15 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण रहेगा तो इसकी दूरियां, सभी दूरियां बाईं ओर की ऋणात्मक हो जाएंगी। दर्पण के सामने दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर 8 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, अर्थात वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर। यानी u बराबर 10 सेंटीमीटर माइनस का 10 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर रखी है। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति व ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे, तो चलिए सूत्र लगाते हैं। 1/f बराबर क्या होता है, 1/b प्लस 1/u। ठीक है, फार्मूला लगाकर मान रखेंगे। तो 1/f का मान कितना, -15 बराबर v का मान दिया नहीं गया है, और यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, -1/10। ठीक है, अब चलिए क्या करें, 1/10 को इधर लाते हैं तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/10 इधर माइनस में, बराबर के इस पार आएगा तो प्लस में हो जाएगा। माइनस का 1/15 पहले से लिखा है। क्या करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। 10 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, 30। तो 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30। तो 1/v बराबर 3 से 2 गए, कितना बचा, 1/30। तो v बराबर कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। चूंकि ये धनात्मक आ रहा है इसलिए जो प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर बनेगा। ये जिधर वस्तु रखी उधर नहीं, दूसरी साइड में, जैसे इधर। ऐसे देखो जरा, ये अवतल दर्पण है, अगर इधर वस्तु रखी तो उसका प्रतिबिंब इस साइड में बनेगा। ठीक है, अगर धनात्मक आता है तो इधर बनेगा और ऋणात्मक आता है तो वस्तु की ओर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या में आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेगा दूसरी साइड में बनेगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है वस्तु की ऊंचाई। ठीक, कितनी, 8 सेंटीमीटर। अब कह रहा है क्या कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की, प्रतिबिंब दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति व ऊंचाई, मतलब प्रतिबिंब की क्या ज्ञात करना है हमको, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो आवर्धन m बराबर क्या होता है, -v/u इक्वल टू I/o। I का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की स्थिति, o मतलब ऊंचाई, और o का मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई। तो मान रख दें हम, v का मान कितना निकला है हमारा 30, माइनस आगे लगा वो माइनस लग गया। u का मान कितना दिया गया है, -10 बराबर I का मान कितना हमको ज्ञात करना है, और o का मान कितना दिया गया है 8। माइनस माइनस प्लस, अब क्या करें, 0 से 0 काट दें और 8 को इधर भेज दें, तो 8 तिरिक 24। तो I बराबर कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो कितनी होगी मित्रों, 24 सेंटीमीटर, और वह प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण के सामने, देखिए यहाँ पर अब आ गया है आपके सामने उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में u का मान होता है ऋणात्मक
V और F का मान होता है धनात्मक। अवतल दर्पण में U, V, F तीनों ऋणात्मक होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, U का मान ऋणात्मक और V तथा F का मान धनात्मक होता है। तो ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, मतलब R बराबर दिया गया है 30 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, R/2 होती है फोकस दूरी। तो R का मान रख दीजिए 30/2, मतलब 15 दूना 30। तो F का मान कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर। अब आगे कह रहा है कि अब चूंकि उत्तल दर्पण, इसलिए यहाँ पर F कहना होगा धनात्मक। आगे कह रहा है कि सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु रखी है, O बराबर 5 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, अर्थात U का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया कि U ऋणात्मक, बाकी सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। तो कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति बताइए। तो चलिए देखते हैं, ज्ञात करते हैं। एक फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और मान रख दें इसी पे। तो 1/f बराबर, f का मान दिया गया है कितना, 15 सेंटीमीटर, बराबर 1/v का मान हमें ज्ञात करना है, प्लस 1/u का मान कितना, 1/-10। इसको इधर भेज दो। तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/15 पहले से इधर आएगा, प्लस में 1/10। तो 1/v बराबर, दोनों का लासा ले ले, हो जाएगा 30, और 15 दूना 30, तो 2 × 2, और प्लस का 10 तिहाई 30, तो 1 तिहाई 3। तो अर्थात क्या हुआ, 1/v का मान कितना आया, 3 2 5, और बटे में कितना 30। तो 5 × 5 छक्का 30। तो 1/v बराबर 1/6। तो v बराबर, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, 6 × 6, और v 6 सेंटीमीटर। अर्थात प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर पे। अब कह रहा है आकार। तो चलिए आकार ज्ञात करते हैं। आवर्धन m बराबर क्या होता है, -v/u = I/O। मैंने अभी आपको बताया इसके जस्ट पिछले क्वेश्चन में। चलो लगा दो। v का मान कितना है हमारा, v का मान 6 सेंटीमीटर। अब चूंकि माइनस आगे दिया गया है तो माइनस लगाएंगे। u का मान कितना दिया गया है, -10 लिख दो। i का मान कितना है, i का मान तो हमें ज्ञात ही करना है। o का मान दिया गया है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 दूनी 10, और 2 तिहाई 6। तो i बराबर कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। तो i का मान भी आ गया। अब कह रहा है तथा प्रकृति बताइए। तो ध्यान रखिए कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनेगा, आभासी, क्योंकि दूसरी साइड बनता है ना, तो इसलिए कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी हो जाएगी, तो प्रकृति हो जाएगी, कैसी रहेगी, आभासी। ठीक। पहले प्रतिबिंब की लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर, अब कितनी है, 3 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु से छोटा है प्रतिबिंब और आभासी है। ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से, पहला क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर तथा दूसरा क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन परिकलित कीजिए। अब क्या दे रहा है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का मतलब सभी दूरियां ऋणात्मक। आइए, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ये ऋणात्मक हो जाएगी। तो f का मान क्या हो जाएगा हमारा, r/2, अभी मैंने बताया जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। तो r का मान -15/2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया f का मान कितना, 15/2 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है क्या वस्तु, तो u का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब एक्चुअली में क्या है कि अवतल दर्पण है, इसलिए 10 का मान क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सबसे पहले हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन u बराबर -10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो फार्मूला लगाएंगे क्या, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v।
अब इसको लगाएंगे और इसी पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 एफ का मान कितना है, माइनस का 15/2 बराबर 1/u का मान माइनस का 10 प्लस का 1/v, 2 को ऊपर भेज दो तो कितना हो जाएगा 2/-15। और ये 1 जो माइनस का 10 है इसको बराबर के इस पार ले आओ, उधर प्लस में इधर आएगा, उधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, प्लस का 1/10 बराबर कितना बचा 1/v। इन दोनों का लासा ले लो, पहले 1/v लिख लो बराबर। अब इन दोनों का क्या करेंगे हम, लासा लेंगे तो 15 और 10 का लासा 30, तो 15 दूना कितना होता है 30, तो 2 दूना ही कितना हो जाएगा 4, चूंकि चिन्ह माइनस में इसलिए आगे माइनस लगा दिया, यहाँ प्लस है प्लस उतार लिया, 10 तिहाई 30, तो 1 तिहाई 3, ठीक है। अब 1/v बराबर 4 से 3 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 1/30, तो v बराबर कितना आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। और क्या ज्ञात करना है, प्रकृति स्थिति हो गई, अब प्रकृति तो अभी देखेंगे, आवर्धन ज्ञात करते हैं। तो चलिए आवर्धन m बराबर क्या होता है हम जानते हैं, वही फार्मूला माइनस का v/u इक्वल टू, हाँ आवर्धन भी ज्ञात करना है, तो v मिल चुका है हमें, u मिला है, और क्या है भाई जो हम आवर्धन निकालेंगे, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर, तो चलिए आवर्धन v/u का मान रख दें, तो m बराबर v का मान कितना है माइनस का 30, पहले से माइनस दिया गया है, माइनस माइनस प्लस, और u का मान कितना है माइनस का 10, काट दो 0 से 0, तो m बराबर कितना आ गया माइनस का 3, ठीक है। तो ये हो गया आवर्धन m का मान। अब समझिए कि v का मान कितना है माइनस का 30, u का मान माइनस का 10, r का मान माइनस का 15। तो सबसे पहली चीज समझिए कि तीनों चीजें कैसी हैं, ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो जो प्रतिबिंब है वो किधर बनेगा, वस्तु की ओर। किधर बनेगा, पहली चीज वस्तु की ओर बनेगा। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, स्थिति के बाद प्रकृति आवर्धन, तो देखिए, और दूसरी चीज u बराबर कितना है -10, v का मान कितना 30, तो वस्तु से बड़ा बनेगा, अर्थात आवर्धित। और तीसरी चीज देखिए, वस्तु की ओर बन गया, वस्तु से बड़ा बन गया, काफी बड़ा है ना, क्योंकि आवर्धन कितना है इसका 3 गुना है, आवर्धन 3 गुना है। अब क्या बात आती है कि ये पूछ रहा है कि और, तो ये जब भी समझ जाओ कि यहाँ पर माइनस में आए v का मान अवतल दर्पण में, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो क्या बन जाएगा, वास्तविक बन जाएगा, वास्तविक बन गया। और दूसरी चीज, जब वस्तु की ओर कोई प्रतिबिंब बनता है तो वह उल्टा होता है, कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये सारी चीजें अगर आपको कंफ्यूजन में डाल रही हूं तो इसका जो वीडियो है, क्लास वाला जो लेक्चर का वीडियो है, उस लेक्चर के वीडियो को जरूर आप एक बार जाएं यूनिक एकेडमी लवाना भवानीगंज चैनल पे, और उस पर जा करके इसका पूरा वीडियो, ये सारी बातें कैसे हो जाती, पूरा बाकायदा चित्र बना के आपको डिटेल में समझाया गया है। उस चैनल पर जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले अन्य वीडियो आपको मिलते रहें, ठीक है। चलिए और आगे समझते हैं इसके बारे में। इसका दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है क्या, 15 सेंटीमीटर दूरी पे, दूरी कितनी दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो u बराबर कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चीज वही है क्या, अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण है तो u का मान ऋणात्मक होगा ना। आगे f का मान भी वही रहेगा, माइनस का 15/2 सेंटीमीटर। चलिए फार्मूला लगाते हैं, पहले स्थिति ज्ञात करेंगे, तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/f का मान वही माइनस का 15/2 बराबर u का मान कितना 1/-15 और प्लस का 1/v। अब इसको ऊपर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 2 पहले 1/v लिख लो, इसको ऊपर भेजो तो कितना हो जाएगा -2/15,
और इसको इस पार लाएंगे तो ये माइनस से कम हो जाएगा, प्लस में 1/15। अब बात समझो, दोनों के हर क्या है यहाँ पे बराबर है, तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 1 घट जाएंगे तो बचेगा कितना, माइनस का 1/15, अर्थात v बराबर कितना आ गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। और आवर्धन m का मान निकाल लें हम, माइनस m बराबर माइनस का v/u, आवर्धन m का मान माइनस v/u, तो v का मान कितना, माइनस का 15, और ये भी माइनस 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 प्लस, अपान में u का मान कितना, u का मान कितना है, माइनस का 15, तो यहाँ रख दीजिए माइनस का 15, तो 15 से 15 कट गया तो m बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। कितना आया, माइनस का 1। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहाँ पर वस्तु कितनी दूरी पर रखी थी, 15, प्रतिबिंब इसका कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब भी 15, आवर्धन कितना है, 1 है। तो बात समझिए, सीधी बात, यहाँ पर वस्तु के बराबर है प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर है प्रतिबिंब, जिधर वस्तु रखा है, क्योंकि ये भी ऋणात्मक है, तो जिधर वस्तु रखी है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ऐसी स्थिति कहाँ पर आती, जब कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो कहने का मतलब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, वस्तु के बराबर है, उल्टा है, वस्तु के बराबर है और उल्टा है और वास्तविक है, वस्तु की ओर, वस्तु के बराबर, वास्तविक, उल्टा। ठीक है, ये कंडीशन इसकी हो जाएगी। समझ में आया। ये अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। अब हम शुरू करेंगे अपवर्तन के क्वेश्चन, क्योंकि पहले परावर्तन, फिर अपवर्तन, फिर क्रांतिक कोण, मतलब एक एक चीज, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सभी के हम न्यूमेरिकल करेंगे, पूरा चैप्टर एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है, ध्यान से एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं। और जो न्यूमेरिकल आपको इन एक्सरसाइज से ना आ रहे हो, आप किसी भी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उसका हम सल्यूशन आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दिया गया है, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये दिया गया है। तो जल में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है, जबकि जल का अपवर्तनांक दिया गया है n = 4/3। बेसिक से एकदम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। n बराबर क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम हमारे पास क्या है, जल। तो n का मान रख दीजिए, n का मान कितना दिया गया है, 4/3 बराबर वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸। तो माध्यम में प्रकाश की चाल मान लो v है ना। तो v बराबर कितना हो जाएगा, तो v बराबर 3 को इधर भेज दो, 3 त्रिक 9 × 10⁸ बटे में कितना 4 से 9 को भाग दे दो, तो कितने बार जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचा 1, नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, फिर से 4 दूनी 8, कितना बढ़ा 2, 0 बढ़ा दिया, 4 पंचे 20 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात जल में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं फिर ये वाला वीडियो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये वाला क्वेश्चन। क्या दिया गया है, कांच तथा जल में वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच तथा जल में वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 तथा 4/3 है। तो मतलब किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष। तो वायु के सापेक्ष किसका, कांच मतलब ग्लास का, कितना है 3/2, और जल का किसके, वायु के सापेक्ष, मतलब AN जल मतलब W वाटर, कितना 4/3। ठीक है, ये क्या है,
जल के सापेक्ष ग्लास के सापेक्ष वायु का, ये वाटर के सापेक्ष एयर का। अब क्या ज्ञात करना है हमें, कांच का जल के सापेक्ष, मतलब जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का। कि जल के सापेक्ष वायु है, कांच के सापेक्ष वायु है, तो जल के सापेक्ष क्या ज्ञात करना है हमको, कांच का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, सीधी बात है कि देखो तुमको एक फार्मूला इसको बता दें, ANG लिखा है, मतलब ग्लास के सापेक्ष वायु, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Ng/Na। और ये क्या लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, Nw/Ng, है ना, Nw/Ng। तो सबसे पहले ये वाला लिखें, कितना, इसे मिटाओ, डायरेक्ट मान रखते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/2 पूरे का बटा 4/3। तो इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, तो 3 त्रिका 9 बटे 4 दूनाई 8। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है मित्रों, हम और वीडियो अब कल बनाएंगे, अगर आपको कल अपलोड कर देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं, और अगर आप चाहते हो कि आपको और इससे टफ न्यूमेरिकल, अभी देखो अभी आज मैंने सिर्फ बेसिक न्यूमेरिकल सबके स्टार्ट किए, कल मैं इसे और हाई लेवल पे ले चलूँगा, क्योंकि आज स्टार्टिंग था तो इसलिए आज छोटे छोटे और बेसिक न्यूमेरिकल आपको बताए हैं, कल और हाई लेवल पे ले चलूँगा। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ठीक है।